हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। दिस इज़ राहुल कुमार। देखिए भाई, आज की क्लास में हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, समय और दूरी। ठीक है। अब देखिए, इस पूरे चैप्टर में आपको एक ही फॉर्मूला लगाना है, लेकिन हम कैसे लगाएंगे? इनडायरेक्ट वे में। हम सीधा कभी भी फॉर्मूला यूज़ नहीं करेंगे। देखिए क्या फॉर्मूला यूज़ किया जाता है इसमें, आप सब लोग जानते हो, दूरी बराबर समय गुणा चाल, यानी डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम, डी बराबर एस टी। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला अपने को यूज़ करना है। अब देखिए, दो तीन यूनिट्स होती है जो आपको चेंज करना भी आना चाहिए। कैसे? कि देखिए, अगर आपकी स्पीड किलोमीटर पर आवर यानी किलोमीटर प्रति घंटा में दे रखी है, तो आपको उसको मीटर पर सेकंड में चेंज करना पड़े तो कितनी वैल्यू आती है? 5/18 मीटर पर सेकंड। ठीक है। ऐसे ही अगर मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करना पड़े तो आपको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ता है? 18/5। अब ये देखिए आता कैसे, जिन लोगों को पता नहीं है वो उनको मैं बता देता हूँ। देखिए कि अपन बात कर रहे हैं किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करने की। तो देखिए, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000, यानी अपन ने लिख दिया 1000 मीटर। ठीक है, डिवाइडेड बाई आर, यानी 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं भाई? 60 मिनट। और 1 मिनट में कितनी सेकंड होती है? 60 सेकंड। तो देखिए, ये तो मीटर आ गया और नीचे अपने सेकंड में आ गया। ठीक है। अब आप काट लीजिए इसको कि देखो, एक जीरो से एक जीरो काट दिया, एक से जीरो से एक जीरो काट दिया, 2 पंजे 10 और 2 तिया 6, यानी ऊपर तो आ गया 5 और नीचे कितना आ गया? 3 गुणा 6 बराबर 18, यानी कितना आ गया? 5/18 मीटर पर सेकंड। ठीक है, कि अपन ने कुछ भी नहीं किया है, किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दिया और आवर यानी घंटे को सेकंड में कन्वर्ट कर दिया। ऐसे ही अपन दूसरा वाला भी निकाल सकते हैं जो इसका उल्टा आ जाएगा, 18/5 किलोमीटर पर आवर। इतनी बात क्लियर है। अब देखिए, अपने को क्वेश्चंस कैसे करने होंगे इस वाले चैप्टर में। देखिए, हम बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन से उठाएंगे। अपना पहला क्वेश्चन है, एक ट्रेन 45 किलोमीटर पर आवर की गति से चल रही है, उसे 4/5 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? और आंसर आपको किस में निकालना है? समय सेकंड में। ठीक है। देखिए, जो बिल्कुल बेसिक मेथड है ना, पहले मैं उससे बताता हूँ, फिर आपको अप्रोच बताऊंगा कि कैसे करना है क्वेश्चन को। देखिए, अपने को क्या क्या दे रखा है, पहले वो चीज़ आप देखिए कि अपने को दे रखा है भाई 45 किलोमीटर पर आवर ट्रेन की क्या है? गति है, यानी स्पीड है, मतलब ऐसा अपने को दे रखा है। ठीक है। और बोल रहा है कि 4/5 किलोमीटर की दूरी तय करनी है, यानी अपने को डिस्टेंस भी दे रखी है। और पूछ क्या रहा है? टाइम। यानी अपन जानते हैं कि डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इंटू टाइम। तो यहाँ से टाइम बराबर कितना हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है। अब देखिए, डिस्टेंस अपनी कितनी है? 4/5 है ना, और स्पीड कितनी है अपनी? 45 है, तो आपको 45 यहाँ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये डिवाइड हो रहा है ना, तो डिस्टेंस अपन ने लिख दी 4/5 इंटू 45। तो आप इसको जब सोल्व करोगे तो आप टाइम की वैल्यू निकाल लोगे। लेकिन देखिए, ये जो टाइम की वैल्यू आएगी ये किस में आएगी? आवर में आएगी। क्यों? क्योंकि देखो, स्पीड आपकी दे रखी है किलोमीटर पर आवर में और डिस्टेंस दे रखी है किलोमीटर में। तो आप ऐसे तो लिखोगे ना कि जैसे टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस आपकी किस में है? किलोमीटर में, डिवाइडेड बाई, और आपका स्पीड कितने में है? किलोमीटर पर आवर। तो जो नीचे डिवाइड में आर है वो ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा आवर। ठीक है, किलोमीटर से किलोमीटर कट गया, यानी जो आपका टाइम है वो किस में आ रहा होगा भाई? घंटे में आ रहा होगा, आवर में। लेकिन आपको क्वेश्चन में सेकंड में निकालना है। ठीक है, तो सेकंड में निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा भाई? 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60। और 60 मिनट में कितनी सेकंड होती है? सॉरी, 1 मिनट में कितनी सेकंड होती है? 60। यानी आपको 60 × 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए तो कितना आ जाएगा भाई? 64 सेकंड। ठीक है, ये तो था बिल्कुल बेसिक मेथड जो अपने को इस वाले फॉर्मूले से करना था। ठीक है। अब जो अपन को एग्जाम में करना है वो देखिए क्या करना है, कि देखिए, स्पीड अपने दे रखी है किलोमीटर पर आवर में, है ना। तो पता है किलोमीटर पर आवर का मतलब क्या हो गया? कि आप 1 घंटे में कितना चल रहे हो, समझ गए। यहाँ पे 45 किलोमीटर पर आवर दे रखा है, 45 किलोमीटर प्रति घंटा दे रखा है।
तो प्रति घंटा का मतलब है कि 1 घंटा। 1 घंटे में आप कितना चल रहे हो भाई? 45 किलोमीटर चल रहे हो, ये बोल रहा है ये। स्पीड का मतलब ये होता है, समझ गए बात? तो देखिए अब आपसे क्या पूछ रहा है कि 4/5 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। तो यहाँ से आप देखिए कि 1 किलोमीटर तय करने में कितना टाइम लेगा, 1/45 आवर लेगा, क्योंकि ये 45 इस एक के जाके डिवाइड हो जाएगा। समझ गए बात कि 1/45 घंटे ले लेगा। अब आपको कितने कितने किलोमीटर के लिए निकालना है? 4/5 किलोमीटर के लिए। तो 4/5 किलोमीटर के लिए कितना टाइम लगेगा, इसको आपको 4/5 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो देख लीजिए वही आ गया ये, 4 एकम 4 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 45। अब ये किस में आ रहा है? आपके आवर में आ रहा है, तो आवर में आपको सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 60 × 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है भाई, तो यहाँ से भी आप क्वेश्चंस को कर सकते हो। चलिए आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा जब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। देखिए, एक व्यक्ति 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलते हुए पुल को 15 मिनट में पार कर लेता है, तो पुल की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब देखिए बिल्कुल बेसिक मेथड अपना, कि पुल की लंबाई अपने से पूछा है, देखो मीटर में है ना। और इस वाले चैप्टर में, इस वाले एक्सरसाइज में आपको ये बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखना है कि आपको कोई भी चीज़, स्पीड, टाइम, डिस्टेंस, कुछ भी दिया हुआ कौन सी यूनिट में, और आपको निकालना क्या है वो भी कौन सी यूनिट में निकालना है। ठीक है, ऑप्शन आपके पास सारे होंगे तो आप गलत मत कर देना। तो देखो यहाँ अपने को मीटर में चाहिए, यानी जो स्पीड दे रखी है किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको आपको पहले मीटर पर सेकंड में चेंज करना पड़ेगा, तभी तो जाके मीटर आएगी लंबाई। ठीक है, तो देखिए 5 किलोमीटर पर आवर आपको स्पीड दे रखी है। तो मैंने अभी आपको बताया था स्टार्टिंग में कि किलोमीटर पर आवर को चेंज करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तब जाके वो मीटर पर सेकंड में चेंज हो जाता है, यानी 5 × 5/18 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो ये तो हो गई अपनी स्पीड। अब देखिए टाइम दे रखा है 15 मिनट, तो ये मीटर पर सेकंड में हो गया ना, तो टाइम को भी आपको मिनट से सेकंड में चेंज करना पड़ेगा, यानी कि 15 गुणा, और 1 मिनट में कितनी सेकंड होती है? 60, तो अपन ने 60 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये कितनी हो जाएगी? 900 सेकंड। अब देख लीजिए दोनों की यूनिट अपन ने चेंज कर दी। अब पुल की लंबाई निकालनी है, लंबाई से मतलब है कि डिस्टेंस निकालनी है, तो डिस्टेंस इक्वल टू एस इंटू टी। तो 5 × 5/18 गुणा 900, तो यहाँ से जब आप कैलकुलेट करोगे तो डिस्टेंस कितनी आ जाएगी? 1250 मीटर। ठीक है भाई, चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, एक व्यक्ति 250 मीटर चौड़ी रोड को 75 सेकंड में पार कर लेता है, तो उसकी गति ज्ञात कीजिए, किसमें? किलोमीटर पर आवर में। तो देखिए आपको दे रखा है कि जो रोड है वो 250 मीटर चौड़ी है, तो मीटर में दे रखा है, तो आपको इसको पहले किलोमीटर में चेंज करना पड़ेगा। तो पहले एक काम कर लेते हैं, अपन पहले स्पीड निकाल लेते हैं, फिर एक साथ ही कन्वर्ट कर लेंगे। तो देखो स्पीड बराबर कितना हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड ही निकालनी है अपने को, तो अपने को डिस्टेंस दे रखी है 250 मीटर, डिवाइडेड बाई टाइम दे रखा है 75 सेकेंड, यानी इसको कैलकुलेट करने के बाद ये आ गया 10/3 मीटर पर सेकेंड। क्यों? क्योंकि 250 मीटर था और 75 क्या था? सेकेंड में था। ठीक है, अब मीटर पर सेकेंड को आपको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है, तो क्या करना पड़ेगा? 18/5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो स्पीड हो जाएगी 10/3 गुणा 18/5 किलोमीटर पर आवर, यानी कि 12 किलोमीटर पर आवर। समझ के बात की कैसे करना है? बिल्कुल इजी इजी क्वेश्चंस ले रहे हैं अपन, जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, जैसे रेलवे का एग्ज़ाम हो गया, ठीक है, या फिर पटवारी का भी रिसेंटली आपके एग्ज़ाम होने वाला है 5-7 महीने बाद में, फ़ेब में, उसमें आते हैं ऐसे क्वेश्चंस। ठीक है भाई, चलिए अब देखिए अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए कि अपन जो ये क्वेश्चंस कर रहे हैं पहले, वो नॉर्मल क्वेश्चंस कर रहे हैं, फिर आपने देखा होगा कि दो ट्रेन मूविंग होती है, एक डायरेक्शन में मूव कर रही है, अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही है, या फिर अगर बोलो कि एक ट्रेन एक कार हो गई, एक ट्रेन या एक कोई पर्सन हो गया जो किसी भी दिशा में मूव कर रहे हैं, तो ये जो दो चीज़ें मूव करती है ना, इनके जो क्वेश्चंस है ना वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। पहले हम बेसिक क्वेश्चंस कर लेते हैं, जिसमें सिर्फ एक ही चीज़ मूव कर रही हो। मूव करने का मतलब है सिर्फ एक ही कंपोनेंट गति कर रहा हो। ठीक है, अब देखिए अपना जो ये क्वेश्चन है, एक ट्रेन और एक प्लेटफॉर्म की लंबाई समान है, यानी प्लेटफॉर्म जितना लंबा है उतनी लंबी क्या है? ट्रेन है। ठीक है भाई, अब देखिए
ट्रेन 90 किलोमीटर पर आवर की गति से चलते हुए प्लेटफॉर्म को 1 मिनट में पार कर लेती है, तो ट्रेन की कुल लंबाई ज्ञात कीजिए। और किस में निकालनी है? मीटर में। तो देखिए, ये क्वेश्चन करने से पहले ना आपको कुछ समझना पड़ेगा। देखिए क्या, मान लीजिए आपका ये एक प्लेटफॉर्म है, ठीक है। तो देखिए यहाँ से है ना आपकी एक ट्रेन आई, इसी की जितनी लंबाई की है ना। तो जब ट्रेन इसको क्रॉस करेगी ना इस प्लेटफॉर्म को, तो क्या करेगी ट्रेन? एक तो खुद की लंबाई की जितनी दूरी तय करेगी, भाई खुद की लंबाई की जितनी दूरी तय करके निकलेगी ना, और जो ये प्लेटफॉर्म की जो लंबाई है इतनी दूरी भी वो तय करेगी। समझ गए बात? कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझना पड़ेगा कि कोई भी ट्रेन अगर प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही है तो वो खुद की लंबाई की जितनी दूरी तो तय करेगी ही, और प्लेटफॉर्म की लंबाई की जितनी दूरी भी तय करेगी। ठीक है। यही सेम केस यूज होगा जब दो ट्रेनें मूव कर रही होंगी, या तो सेम डायरेक्शन में या अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है। हमेशा आपको सिर्फ एक बात ध्यान रखनी है दिमाग में कि लंबाई हमेशा जुड़ जाएगी। कोई भी दो बड़ी चीज़ें होंगी उनकी लंबाई हमेशा जुड़ेगी क्रॉस करने में, चाहे दो ट्रेन हो। अब जैसे मान लीजिए आपने एक ट्रेन और एक कार ले ली, तो कार की तो कोई लंबाई होगी नहीं ना भाई, अपन नेगलेक्ट करके चलेंगे। लेकिन अगर क्वेश्चन में स्पेशली बोला हुआ है कि भाई कार की लंबाई इतनी है, तो आपको मेज़र करनी पड़ेगी और उस टाइम पे दोनों की ऐड हो जाएगी कुल लंबाई। ठीक है, समझ गए बात? ऐसे ही क्वेश्चन आता है ट्रेन या फिर किसी पर्सन का। अब देखिए कोई आदमी है, आदमी की तो लंबाई थोड़ी होगी, तो ये अपने को नेगलेक्ट करके चलनी पड़ती है। तो सिर्फ आपको फाइनली एक ही बात ध्यान रखनी है कि कोई भी दो लंबी चीज़ें होंगी, चाहे दो ट्रेन होंगी या एक ट्रेन या एक बस होगी, अगर वहाँ पे दोनों की लंबाई की बात कर रहा है तो दोनों की लंबाई हमेशा ऐड होंगी, जुड़ेंगी। ठीक है, चलिए यही करेंगे अपन इस क्वेश्चन में। तो देखिए अपने पास क्या क्या दे रखा है, ट्रेन की स्पीड दे रखी है और टाइम दे रखा है प्लेटफॉर्म को पार करने का, तो कुल लंबाई पूछ रहा है। तो देखिए जब ट्रेन प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो खुद की लंबाई तो चलेगी ही वो, साथ ही साथ प्लेटफॉर्म की लंबाई की जितनी दूरी भी तय करेगी। यानी दोनों की लेंथ एल प्लस एल दे रखी है अपने को समान, तो दोनों की लेंथ अपने पास आ जाएगी एल प्लस एल। तो ये अपने को टोटल डिस्टेंस आ गई अपनी, इक्वस टू स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड कितनी दे रखी है? 90 किलोमीटर पर आवर। और अपने को देखिए लंबाई मीटर में निकालनी है, तो आप किलोमीटर पर आवर को यहीं चेंज कर लीजिए 5/18 से मल्टीप्लाई करके। तो ये हो गई स्पीड अपने पास इनटू टाइम। अब देखिए टाइम अपने को मिनट में दे रखा है, लेकिन अपने को सेकंड में निकालना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अपन ने स्पीड जो ये है ना, ये मीटर पर सेकंड में निकाल ली। ठीक है। तो यहाँ से अपने को 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड होते हैं। ठीक है, तो अपन ने लिख दिया 1 × 60। तो यहाँ से जब आप कैलकुलेट करोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास? 12 बराबर 1500 मीटर। ठीक है, कितना आ जाएगा? मीटर। ये मीटर पर सेकंड नहीं है, कितना है भाई? मीटर। यहाँ से एल आ जाएगा 750 मीटर। ये तो लंबाई है ना भाई, ये तो मीटर में ही आएगी, मीटर पर सेकंड में तो स्पीड होती है। करेक्शन आप कर लेना, ठीक है भाई। तो यहाँ से अपने पास जो ट्रेन की लंबाई है वो आ गई, और जो प्लेटफॉर्म की लंबाई है वो भी 750 मीटर ही है, क्योंकि दोनों की लंबाई अपने को समान बोली हुई है। अगर दोनों की लंबाई अलग अलग होती तो वो स्पेसिफाई करके आपको बोलता। ठीक, अब देखिए अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है अपना, एक ट्रेन 50 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को तथा प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को पार करने में क्रमशः 14 तथा 10 सेकंड लेती है, तो ट्रेन की गति बताइए। ठीक है, देखिए क्वेश्चन में बोल रहा है कि भाई एक ट्रेन है, उसने क्या किया, 50 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार किया पहले कितने टाइम में? 14 सेकंड में। तो देखिए प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो प्लेटफॉर्म की लंबाई की जितनी दूरी तो चलेगी, साथ में ट्रेन खुद की अपनी लंबाई की जितनी दूरी भी चली रही होगी। यानी ट्रेन की लंबाई अपन ने मान ली एल, तो एल प्लस 50 यानी प्लेटफॉर्म की लंबाई हो गई। तो टोटल ये कितनी होगी अपने पास? डिस्टेंस आ गई। ठीक है, बराबर स्पीड इंटू टाइम। तो स्पीड अपने को दे नहीं रखी, वो तो निकालनी है। इंटू टाइम कितना लग रहा है? 14 सेकंड। तो अपन ने 14 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखिए यहाँ पे यूनिट अपन ने क्यों नहीं चेंज करी? क्योंकि देखिए लंबाई मीटर में दे रखी है और यहाँ पे टाइम जो दे रखा है वो सेकंड, यानी मीटर पर सेकंड वाली बात हो गई। तो यहाँ से अपने को कुछ अभी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो एक इक्वेशन अपने पास ही आ गई। ठीक है, अब देखिए आगे बोल रहा है कि जो प्लेटफॉर्म पे एक व्यक्ति खड़ा है उसको पार करने में 10 सेकंड ले रही है। तो किसको पार करने में 10 सेकंड ले रही है? जो प्लेटफॉर्म पे आदमी खड़ा है।
तो L बराबर 10 इंटू एस स्पीड। क्यों? क्योंकि देखिए जो आदमी खड़ा होगा उसकी तो कुछ लंबाई होगी ही नहीं, अपन नेगलेक्ट करके चलेंगे, यानी ट्रेन सिर्फ अपनी लंबाई की जितनी दूरी चल रही होगी, यानी L बराबर स्पीड एस अपने को जो निकालनी है ट्रेन की इंटू टाइम कितना लग रहा है उसको 10 सेकेंड, तो L बराबर 10 सेकेंड हो गया। अब ये दो इक्वेशन से और दो ही वेरिएबल है अपने पास L और S, तो अपन निकाल लेंगे। एक काम करते हैं, L की वैल्यू ना अपन यहाँ रख देते हैं पहली वाली इक्वेशन में, तो कितना आ जाएगा 10S प्लस 50 बराबर 14S, तो 4S बराबर 50, तो S बराबर कितना आ जाएगा 12.5 मीटर पर सेकेंड। अब देखिए ये कैसे पता चला कि भाई ये मीटर पर सेकंड में ही आई वैल्यू, किलोमीटर पर आवर में क्यों नहीं आई? क्योंकि अपने को जो इसके अलावा क्वांटिटीज दे रखी है ना वो मीटर में दे रखी है और सेकंड में दे रखी है, देखो तो जो अपने निकलेगी वो भी उसी में निकलेगी, ये ध्यान रखना। ठीक है भाई, अगर आपको किलोमीटर पर आवर में पूछा होता ट्रेन की गति या स्पेसिफाई किया होता तो आप क्या करते हैं, यहाँ पे 18/5 से मल्टीप्लाई कर देते। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। देखिए ये क्वेश्चन को करने का एक और बेस्ट तरीका है, वो क्या है देखो, कि आपको एक चीज़ पहले समझनी होगी कि जब स्पीड समान होती है तो समय और दूरी का रेशियो क्या होता है, समान। कैसे? देखिए कि मान लीजिए अपन ने लिखा d बराबर एस इंटू टी, है ना, d1 बराबर s1 इंटू टी1 ऐसे लिखा। दूसरा अपन ने लिखा d2 बराबर s इंटू टी2, ये लिखा अपन ने, ठीक है। ये वाला देखो, तो अपन जब d1 अपॉन d2 करेंगे तो देखिए s से तो s कट जाएगा स्पीड से, और वो कितना आ जाएगा t1 अपॉन टी2। यानी जब अपनी दूरी समान हो दो केसों में, सॉरी जब अपना क्या हो स्पीड समान हो दो केसों में, तो जो डिस्टेंस का रेशियो होता है वही क्या होता है, टाइम का रेशियो होता है। अब ये कॉन्सेप्ट आपको दिख रहा होगा कि यार ये क्या चीज़ है, क्या मतलब है ये लिखने से, है ना। लेकिन देखिए इस पे भी बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन सोल्व होने वाले हैं। कैसे? देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए अपने जो क्वेश्चन दिया हुआ है ना उसमें आपको एक चीज़ नोट करने वाली है कि ट्रेन की गति अपने को निकालनी है, तो ट्रेन की गति कभी चेंज नहीं हो रही, यानी स्पीड समान है। स्पीड समान है तो जो टाइम का रेशियो दे रखा है ना वही रेशियो डिस्टेंस का होगा। तो अपने टाइम का रेशियो लिखो कि पहले टाइम था 14 एक केस में और दूसरे केस में कितना था 10, तो आप इसको काट लो, पहले छोटी कर लो संख्या को, तो आपके पास टाइम का रेशियो कितना आ जाएगा 7:5। आया कि नहीं आया? ठीक है, तो अपन बोल रहे हैं कि भाई स्पीड समान है, क्योंकि ट्रेन की स्पीड तो कभी चेंज होगी नहीं, यानी स्पीड समान होने पर जो टाइम का रेशियो होता है वही डिस्टेंस का रेशियो होता है, यानी कि डिस्टेंस भी कितनी होगी 7:5। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है, अब देखिए कि जो पहला केस था ना इसमें 7 आई, दूसरे केस में 5 आई डिस्टेंस। तो पहला केस जो अपने दे रखा था ना वो क्या था कि प्लेटफॉर्म को पार करी थी ट्रेन, यानी जो ये 7 दे रखा है ना ये डिस्टेंस, ये प्लेटफॉर्म प्लस ट्रेन की लंबाई है टोटल। और दूसरे केस में एक आदमी को पार कर रही थी ट्रेन, एक पर्सन को पार कर रही थी, यानी उस केस में आदमी की जो डिस्टेंस है, जो दूरी है, जो लंबाई है वो तो नेग्लेक्ट हो गई, यानी कि जो ये दे रखा है सिर्फ ट्रेन की लेंथ है। यानी अपने को पता चल गया कि भाई ट्रेन की लेंथ अगर 5 होगी तो इसमें अगर 7 में ट्रेन की लेंथ कितनी है 5 है, यानी प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी हो जाएगी 2 होगी इसमें। समझ गए बात? यानी 2 यूनिट क्या होगी अपने प्लेटफॉर्म की लंबाई होगी। लेकिन क्वेश्चन में जो प्लेटफॉर्म है उसकी लंबाई अपने को 50 मीटर दे रखी है, तो 2 यूनिट बराबर 50 मीटर, 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा 50/2 बराबर 25 मीटर। ठीक है, अब अपने को क्या पूछा है, स्पीड पूछा है, तो पहले अपन डिस्टेंस निकालते हैं कि जो दूसरी वाली डिस्टेंस है ये किसकी है, ट्रेन की लेंथ है ये, तो 5 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा 25 × 5 बराबर 125 मीटर। तो 125 मीटर क्या आ गया अपने पास, ट्रेन की लंबाई आ गई। अब देखिए ट्रेन की लंबाई आ गई तो ट्रेन की गति आपको निकालनी है, तो 125 मीटर दूरी डिवाइडेड बाय टाइम। अब जो दूसरा वाला केस था पर्सन वाला, उसमें पर्सन की तो कोई लंबाई है ही नहीं और टाइम कितना लग रहा था उसको क्रॉस करने में 10 सेकंड, यानी डिस्टेंस अपॉन स्पीड 125/10 जो कि अपने को टाइम दे रखा है। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 12.5 मीटर पर सेकंड। ठीक है, देखिए ये थोड़ा सा आपको कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है लेकिन ये बेस्ट है, अगर आप इससे करोगे तो बहुत जल्दी क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक ट्रेन दो पुलों क्रमशः 800 व 400 मीटर के हैं को पार करने में क्रमशः 100 व 60 सेकंड का समय लेती है, तो ट्रेन की लंबाई ज्ञात कीजिए।
देखिए ट्रेन क्या कर रही है, पहले एक पुल को पार कर रही है तो 100 सेकंड ले रही है, जो पुल कितने का है 800 मीटर का है। और वही ट्रेन क्या कर रही है, एक 400 मीटर लंबे पुल को पार करने में 60 सेकंड का समय ले रही है। तो ट्रेन की लंबाई अपने को ज्ञात करनी है। तो यहाँ पे देखिए दो दो केस बनेंगे और दोनों केसों से आपको सोल्व करके दो वैल्यूज निकालनी है। देखियो पहले केस में जो ट्रेन है वो 800 मीटर लंबे पुल को पार कर रही है, तो मैंने आपको बताया था लंबाइयाँ हमेशा जुड़ जाती है। तो ट्रेन की लंबाई मान ली अपन ने L और पुल की लंबाई कितनी है 800, तो L प्लस 800 ये टोटल हो गई डिस्टेंस। ठीक है, इक्वस टू स्पीड इंटू टाइम। अब ट्रेन की तो स्पीड अपने को दे ही नहीं रखी तो अपन ने एस मान ली, इंटू टाइम, टाइम कितना लग रहा है 100 सेकेंड। ठीक है, पहले वाले केस में तो 100 एस हो गया। दूसरा वाला केस अपन ने ऐसे लिखा L प्लस 400 जो कि दूसरे पुल की लंबाई थी बराबर 60 इंटू एस। ठीक है, अब यहाँ से देखिए इक्वेशन एक में से इक्वेशन दो को अपन ने घटाया तो L से तो L कट गया, 800 में से 400 गया तो 400 आ गया, और 100 एस में से 60 एस गया तो 40 एस आ गया। यानी कि स्पीड बराबर कितनी हो जाएगी 400/40 बराबर 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब अपने पास स्पीड आ गई तो अपन लंबाई निकाल सकते हैं, कोई सी भी इक्वेशन में रख दो। L बराबर कितना हो जाएगा 100 इंटू 10 और माइनस 800, इस 800 को अपन इधर ले गए। ठीक है, और एस की जगह अपन ने 10 रख ही दिया तो कितनी आ जाएगी लंबाई 200 मीटर। अब देखिए मीटर में ही क्यों आए, क्योंकि भाई देखिए ये मीटर में ही दे रखी है जो आपको दे रखी है, और ये सेकंड में दे रखा है। ठीक है, दो ही क्वांटिटी अपने को रखनी होती है, किलोमीटर पर आवर या फिर मीटर और सेकंड। ऐसे नहीं कि आपने रख दिया कि मीटर पर मिनट रख दिया, नहीं मीटर पर मिनट नहीं होता, मीटर पर सेकंड ही लेके चलना पड़ता है अपने को। ठीक है, ये तो हो गया बिल्कुल बेसिक मेथड से। अगर अपन थोड़ी सी अच्छी सी अप्रोच लगाएं तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व। देखिए पुल की लंबाई कितनी कितनी है 800 मीटर और 400 मीटर। ठीक है, तो टाइम कितना लग रहा है पार करने में 100 मीटर, 100 सेकेंड और 60 सेकेंड। यानी देखिए जब पुल की लंबाई 400 मीटर कम हो गई, यानी जो ट्रेन ट्रेवल करी थी ना वो पहले 800 मीटर पुल को ट्रेवल क्रॉस करी थी, फिर 400 मीटर के पुल को, है ना। तो जब पुल की लंबाई 400 मीटर कम हो गई उस टाइम पे ट्रेन को 40 सेकंड कम लग रहे थे। समझो बात को आप, कि मान लीजिए अपन ऐसे देखिए, अपन ऐसे बोल रहे हैं कि भाई एक ट्रेन है वो 800 मीटर लंबे पुल को पार कर रही है 100 सेकंड में। तो जैसे ही एक दूसरा पुल आया उसको उसने 400 सेकंड में पार कर दिया पुल को। ठीक है, तो उसको 60 सेकंड लगे। यानी कि जब उसने पुल को पार करने में 400 मीटर कम लगाए तो उस टाइम पे जो टाइम है वो कितना हो जाएगा 40 सेकंड कम लग रहा होगा ट्रेन को। समझ गए बात। यानी कि ये जो 40 सेकंड है इसमें 400 मीटर को पार करने में उसको कितना स्पीड रही होगी उसकी 400/40। यानी कि जो 400 है ये क्या है डिस्टेंस से अपॉन टाइम कितना है 40 सेकंड। तो कितना हो गई होगी स्पीड 10 मीटर पर सेकंड। आ गई बात समझ में कि अपन ने स्पीड निकाल ली उसकी 10 मीटर पर सेकंड आ गई। तो अपने को डिस्टेंस निकालना है तो कोई सी भी इक्वेशन से आप निकाल लीजिए। डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इंटू टाइम। तो स्पीड कितनी है अपने पास 10 और इंटू टाइम कितना है 60 सेकंड यानी 600 मीटर। अब देखिए इस 600 मीटर के अंदर ये दूसरा वाला केस अपन ने लेके चला है, आप कोई भी ले सकते हो। तो 600 मीटर के अंदर 400 मीटर का तो पुल है, तो 600 माइनस 400 बराबर 200, यानी ट्रेन कितनी मीटर की हो जाएगी 200 मीटर की। अगर आप पहले केस से लेना चाहते हैं पहले केस से ले लीजिए। कैसे कि अपने पास स्पीड तो आएगी ट्रेन की, तो आप लिख दीजिए डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड यानी 10 इंटू टाइम। आप टाइम लेना चाहिए पहले का तो ले लो 100, तो कितना हो जाएगा टोटल ये 1000 मीटर। अब देखिए इस 1000 मीटर में जो ये 800 मीटर है ये तो पुल की लंबाई है ना। तो 1000 में से आप 800 घटा दोगे तो 200 मीटर की आ जाएगी आपकी ट्रेन की लंबाई आ जाएगी। समझ गए बात कि अपन को कैसे सोल्व करना है इस क्वेश्चन को। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। आई होप आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके बाय बाय, थैंक यू, कीप